अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान करीम की खुसूसी ट्रांसमिशन में समीना पाशा आपको खुशामदीद कहती है। मारूफ रूहानी स्कॉलर सरफराज शाह साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आखिरत क्या है? आखिरत की क्या हकीकत है और उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? अब मैं थोड़ी अनदेखी चीज़ों पे ज़रा बात करना चाह रही हूँ इस लिहाज से। तो क्या है, मतलब बड़ी तख़य्युलाती सी दुनिया लगती है जब मैं उसके बारे में कुरान में पढ़ती हूँ या हदीस से। देखिए, एक हमारी ज़िंदगी वो थी कि जब अरवाह की तख्लीक हुई और इस तख्लीक के अमल से गुजारने के बाद तमाम रूहों को आलम अरवाह में भेज दिया गया। यूँ कह लीजिए कि वो एक तरह का ट्रांजिट कैंप है। ठीक। तो जिस रूह का डेजिग्नेटेड जिस्म दुनिया में वजूद में आता है, सही, तो उस रूह को वहाँ से रवाना कर दिया जाता है और उस जिस्म में दाखिल कर दी जाती है कि आलम अरवाह तक महदूद है। दूसरी ज़िंदगी वो है जो हम आलमुल असबाब में आके कि इस जिस्म में मेरी रूह दाखिल कर दी गई। मेरे कंसेप्शन के चौथे महीने में जी 4 महीनों में जिस्म में जान पड़ गई। जी। उसके बाद वो वजूद में आ गया, दुनिया में आ गया। तो इस आलमुल असबाब में मैंने ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। जो मेरा वक्त मुकर्ररा है, जो ज़िंदगी मुझे अता हुई है, मैं वो ज़िंदगी यहाँ गुजार गया और उसके बाद मैं दुनिया से रुखसत हो गया। उसके बाद का मकाम मेरा आलम बरज़ुख में है। वो भी एक तरह से ट्रांजिट कैंप कह लीजिए वो, अच्छा, कि वहाँ रूहें हैं आलम बरज़ुख में। और जब रोज़े हिसाब बपा होगा तो वो रूहें दोबारा जिस्म में दाखिल करके जिस्म जिंदा कर लिए जाएंगे और हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। उसके बाद अबदी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। अब वो जो हमारी अबदी ज़िंदगी है, जो दायमी ज़िंदगी है, वो कैसी होगी, उसका तमाम तर इन्हसार इस बात पर है कि मैं आलमुल असबाब वाली ज़िंदगी को कैसे गुजार के गया। ठीक। वो कयूद हदूद जो रब ने मेरे लिए मुकर्रर किए थे, जो पैरामीटर सेट किए थे रब ने मेरे लिए कि मुझे इस आलमुल असबाब में ऐसे ज़िंदा रहना है, अगर तो मैंने उन पैरामीटर्स को स्टेप ओवर नहीं किया है, ठीक, उसमें भी 2 पहलू आ जाते हैं। एक तो वो चीज़ें जिनको करने से मना कर दिया गया है, और एक वो जिसको करने का कहा गया है। भले मैं उन चीज़ों से रुक जाऊं जिससे मुझे मना किया गया है, लेकिन वो ना करूं जिसके लिए कहा गया है, तो भी मैंने इताअत अधूरी की है। मुझे इंश्योर करना है कि मैं हर उस काम से रुक जाऊं जिससे मुझे मना किया गया, और हर वो काम करूं जो मुझे करने को कहा गया। तो ही मेरी इताअत कुली इताअत होगी। सही। तो मेरी
अबदी ज़िंदगी, उखरवी ज़िंदगी का दारो मदार इस पर है कि मैं इस आलिमुल असबाब में कैसे रहा। ठीक। अगर अल्लाह के अहकामात की पाबंदी की है मैंने, डूज एंड डू नॉट्स दोनों में जी, तो मेरी आखिरत की ज़िंदगी बड़ी मज़े की होगी, उसका इनाम मिल जाएगा मुझे। तो वो जो आखिरत की ज़िंदगी है वो उसकी फ़िक्र, इसीलिए हमारे उलमा हजरात ये फरमाते हैं कि उसकी फ़िक्र अब करो इस वक्त, ताकि वो ज़िंदगी बेहतर हो जाए। जन्नत और दोज़ख क्या है, और उसमें बस यही कि डूज और डू नॉट्स आपने फॉलो कर लिए तो आप जन्नत में चले गए, या कोई वो भी काम आ जाएगी सिफारिश वगैरह? देखिए, शफाअत का हक तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। बेशक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से जितना प्यार है, उसका अंदाज़ा हम इस बात से कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस उम्मत के लिए दुआएं ही करते रहे। बेशक। तो वो शफाअत तो हमारी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती की शफाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप ये कहें कि साहब यहाँ जो मेरे दोस्त हैं इनमें से कोई वहाँ काम आ जाएगा मेरे, किसी की मजाल नहीं कि रब के सामने सिफारिश कर सके, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अमालनामा है जो फैसला करवा देगा कि अमालनामा मेरा कैसा है। ठीक। और जैसे मैंने जन्नत का जिक्र किया, क्या है जन्नत दोज़ख, और फिर ये भी बड़ा आम सा सवाल अक्सर आपसे भी पूछा जाता होगा कि मर्दों को तो हूरें मिल जाएंगी, ख़वातीन को क्या मिलेगा? जो वो चाहेंगी। अच्छा, जो वो चाहेंगी। जो वो चाहेंगी। वहाँ जन्नत में तो किसी कोई ख़ास रद्द होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और ना उसमें डिले का कोई सवाल है। तो रब ताला उन लोगों की ख्वाहिशात फौरी तौर पर पूरी कर देगा। शाह साहब, जिन क्या हैं, भूत प्रेत, इनका वजूद क्यों अल्लाह ताला ने बनाया, और क्या ये आज के दौर में इसी तरह हमारे दरमियान बीच में मौजूद होते हैं? फरिश्ते हैं, मखलूक है रब की, नूर के बने हैं या रूह के बने हैं, जो कहना चाहें आप। जन्नात आग से बनाए गए हैं, लेकिन उनका वजूद ज़रूर है। हमारे यहाँ दीन में ये इस्टेब्लिश फैक्ट है कि जन्नात मौजूद है, और वो हमें दिखाई नहीं देते। इनका बसेरा ज़्यादातर वीरानों में होता है। ये लोगों से इंसानों से घबराते हैं, भागते हैं। अच्छा, लेकिन हम तो उल्टा इनसे डरते हैं। ये लोगों के करीब आते नहीं हैं ज़्यादा। जो हम इतना डरते हैं, घबराते हैं, वो असल में नफ्सियाती असरात ज़्यादा हैं हम पर। क्योंकि हमारे यहाँ जो आपकी एज के पेरेंट्स नहीं, मेरे पेरेंट्स या मेरी एज के पेरेंट्स, आसान तरीन नुस्खा इनके पास ये था कि बच्चों को जन्नात से डरा दो, चुड़ैल से डरा दो, ताकि वो रोए नहीं, सो जाए डर के। तो वो कहानियाँ हमारे जहन पर नक्श हैं बचपन की। फिर किताबों में बड़ी दिलपसंद कहानियाँ ये होती थी जन्नात से बारे में, तो वो हमारे जहन पे नक्श हो गया। तो हमारे नज़दीक जिन एक ऐसी जालिम किस्म की मखलूक है जो इंसान को सिर्फ नुकसान देती है, और उनके दिखाई न देने की वजह यह है कि उनकी तख्लीक आग से हुई है। ये जो मोमबत्ती है हमारी, इसको कभी जलाइए आप, उसमें एक येलो फ्लेम आपको दिखाई देता है जी, और उस येलो फ्लेम के इर्द गिर्द एक हल्का सा हाला होता है, ब्लू
रंग का। जी जी। लेकिन उस ब्लू हाले से भी ज़रा से फासले पे हाथ को रखिए, आपका हाथ बड़ी तेज़ी से जल जाएगा। कि सबसे हाई टेम्परेचर उस ब्लू एरिया के बाहर होता है, जिसको हम महाव्रतन वाइट हॉट कहते हैं। अच्छा। कोई चीज़ इतनी ज़्यादा सख्त गर्म हो जाए कि वाइट हो जाए, तो वह हमें दिखाई नहीं देती। ये जो शोला फ्लेम है, आप इसको किसी तंग जगह पे दाखिल कीजिए जहाँ इसे ऑक्सीजन मिल जाए ताकि ये एक आध मिनट जलता रहे। तो आप देखेंगे वो शोला जिस चीज़ में आपने दाखिल किया है उसके मुताबिक शेप ले गया वो। तो ये जिन्नात उस शोले के उस हिस्से के बने हुए हैं जिसको हम वाइट हॉट कहते हैं। अच्छा। और वो शेप ले लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ये शक्लें बदल लेती हैं। लेकिन फिर मैं रिपीट कर दूं कि जिन्नात से खौफज़दा होने की बात नहीं है। एक मेरे पास दलील है जो कि शायद लोगों को ज़्यादा कन्विंसिंग ना महसूस हो, कि मैं उससे क्यों खौफज़दा हूँ जिसको मुझे सजदा करने का हुक्म हुआ था। सही। तो सजदा तो अपने से सुपीरियर चीज़ को किया जाता है, बिल्कुल ठीक। इन्फीरियर चीज़ को नहीं किया जाता। तो उसको तो हुक्म हुआ था कि मुझे सजदा कर दे, आदम को सजदा कर दे। बिल्कुल सही। तो मैं उससे सुपीरियर हूँ, तो मैं उससे खौफज़दा क्यों हूँ? ठीक। उसको मुझसे खौफज़दा होना चाहिए। उनके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं क्या, जिसकी वजह से हमें खौफ आता है? मेरा नहीं ख्याल है। रब ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। उस मखलूक़ात में जिन भी हैं। तो शर्फ मुझे हासिल है, उसको शर्फ हासिल नहीं है। ठीक। मैं उस पर काबू पा सकता हूँ जिन पर, इसलिए कि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ। लेकिन शाह साहब ये भी तो हम सुनते हैं कि भाई फ़लाँ शख्स पर फ़लाँ जिन ने काबू कर लिया, वो उसके अंदर आ गया, उसके लिए बड़े बड़े पीरों फ़कीरों आमिलों के पास भी जाया जाता है कि जिन निकाल दो। फिर ये क्या मामला होता है? अब देखिए, मेरा भी दिलपसंद मशगला यही है कि अगर कोर्ट का बटन बंद करने में मुझे 15 सेकंड्स लग गए तो मैं किसी वजीफे की तलाश में हूँगा कि किसी तरह कट होके ये 15 सेकंड से 10 सेकंड्स रह जाए। ठीक। वो और बात है कि 1.5 घंटे का वजीफा पढ़ के मैं 5 सेकंड बचाऊँ। सही। ये जो हम अपनी दुश्वारियों, अपनी मुसीबतों और अपनी नाकामियों को शिफ्ट करना चाहते हैं, उसका बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और आदमी पर, ठीक, वो हमें दौड़ाए फिरता है। सही। ये जो जिन्नात का कहते हैं कि इस पे जिन आ गया, उस पे जिन आ गया, उससे इनकार नहीं मैं कर रहा, लेकिन हार्डली कहीं आपको एक आदमी मिलेगा जो जेन्युइनली इस मुसीबत में फंसा हुआ हो। सही। अदरवाइज ज़्यादातर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं। एक बहुत ही कॉमन चीज़ मैं अर्ज कर देता हूँ, बहुत कॉमन है, जगह जगह आपको सुनने को मिलेगी कि साहब उधर मगरिब का टाइम होता है, उधर मेरे जिस्म से जान निकल जाती है। मैं रात को लेटता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सीने के ऊपर चढ़ के कोई बैठ गया, मेरा दम घुट रहा है। जी जी बिल्कुल। ये अक्सर जी अक्सर। इसमें कहीं 1 in million केस, अगर 1 मिलियन केसेस आपके सामने आए, शायद कहीं एक ऐसा होगा जो जेन्युइन हो। ठीक। बाकी सबके साथ आप देखिए, आमतौर पर ये वो लोग होते हैं
जो पानी नहीं पीते दिन भर। अच्छा। एक लंबा पीरियड उन्होंने पानी नहीं पिया, उनकी बॉडी केमिस्ट्री चेंज होती है, सही। ब्लड की विस्कोसिटी तब्दील होती है। ब्लड जो हमारे बदन में दौड़ता है वो ऑन एवरेज स्पीड उसकी 75 माइल्स एन आवर होती है। जब उसकी विस्कोसिटी थिक होने लगती है तो उसकी रफ्तार कम होती है। ठीक। दिल को काम बहुत करना पड़ता है। होता ये है कि सुबह मैं बेड से उठा और मैंने काम शुरू कर दिया। सारा दिन मैंने बेपनाह मेहनत की। ठीक। तो बाय द टाइम मेरा बेड टाइम होता है मैं एग्जॉस्ट हो चुका होता हूँ, एनर्जी होती नहीं। तो मैं कहता हूँ मेरी टांगों से जान निकल गई। सही। ये कोई जादू कर देता है, मगरिब के बाद मेरी जिस्म से जान निकल जाती है। या मैं लेटता हूँ तो कोई आदमी आके मेरे सीने पे चढ़ के बैठ जाता और मेरा दम घुटता, सांस नहीं आता। वो मेरे दिल को बेपनाह काम करना पड़ रहा है, उस पर लोड बढ़ गया है। सही। तो जाहिर है वो ऐसे ही लगेगा मुझे जैसे घबराहट होगी उसकी। तो ऐसा केस आपके सुनने में आए तो आप उसको पहली बात ये कहिए कि आप ये बताइए कि पानी कितने अरसे से बिल्कुल कम पी रहे हैं आप। तो आपको हैरत होगी, वो आपसे कहेगा सब बहुत देर हो गई। ठीक। तो उसे कहिए जिन भाग जाएगा। आप सिर्फ एक काम कर लें, 8-9 गिलास रोज गिन के पी लीजिए आप। सही। 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाएगा बंदा। ठीक। अब ये जिन तो गया उसका। दूसरा जो एक प्रॉब्लम है वो है कि हम मीठा नहीं खाते इस खौफ से कि मोटे हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अब हमारी बॉडी के अंदर मूविंग पार्ट्स बहुत हैं। आपका सिर्फ दिल ही 72 मरतबा धड़कता है। बिल्कुल ठीक। मिनिमम। हमारा स्टमक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है, उससे खाना डाइजेशन होती है। बिल्कुल। उसके अंदर इस तरह की मूवमेंट है। सही। लीवर हमारा काम करता है। इन सबको मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए ना। एक बड़ा सिंपल सीधा असूल है साइंस का। जी। हमारी बॉडी एनर्जी लेती है मीठे से। ठीक। तो जब हम इस खौफ से कि हम मोटे ना हो जाएं, अपनी शुगर इनटेक बिल्कुल रिड्यूस कर लेते हैं तो वो एनर्जी लेवल्स हमारे कम होने लगते हैं। सही। नतीजा ये है कि बाय इवनिंग हमें ऐसा लगता है कि हमें जैसे बुखार हो रहा है, आंखों से सेंक निकल रहा है। जी। तो जब ऐसे मामला सामने आते हैं तो इनसे पूछ लें कि आप चीनी कब से कम खा रहे हैं, कब से मीठा छोड़ा हुआ है, तो बता देंगे आपको। ठीक। तो कहेंगे जाइए आप जाके थोड़ी सी शुगर डेली खानी शुरू कर दें, थोड़ी सी। सही। वो बंदा ठीक हो जाता है। हमारे साथ इस किस्म के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो हम उनको एट्रीब्यूट कर देते हैं जन्नात की तरफ। बिल्कुल ठीक। मैं उससे कतई इनकार नहीं कर रहा, जन्नात का वजूद है। कभी कभार आपका वास्ता ऐसे केस से पड़ जाएगा, लेकिन वो 1 in million होगा। सही। ज़्यादातर मेडिकल रीजंस हैं या नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।